हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। टोटल 9 स्टेप हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। ये हमारा पहला स्टेप है। इस फेज में क्या होता है कि जो हमको ये सबसे पहला फेज होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हम डिफाइनिंग आर्किटेक्चर क्या है, कैरिंग आउट कैपेसिटी क्या है, और प्लानिंग एंड सेलेक्टिव, क्या हार्डवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस फेज में हम लोग यही सब डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट फेज में, जो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग नीड्स को, आर्किटेक्चर को और हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर टूल्स हो और कैपेसिटी प्लानिंग को डिफाइन करते हैं कि हमको ये सब क्या 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 चाहिए, क्या कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और क्या कुछ लगेगा इसमें, जैसे कि नीड्स, कि हमको जो हम डेटा वेयरहाउस बनाने जा रहे हैं उस नीड्स क्या है। आर्किटेक्चर, हमको कैसा आर्किटेक्चर बनाना है, कितने एरियम बनाना है, ठीक। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, कौन कौन से हार्डवेयर लगेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स लगेंगे। कैपेसिटी प्लानिंग, उस डेटा वेयर हाउस की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने कैपेसिटी में हम लोग अपना वर्क कर पाएंगे, वो सब होता है फर्स्ट प्रोसेस में। सेकंड प्रोसेस में आती है हार्डवेयर इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक बार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसको सर्वर के साथ। पॉइंट नंबर 2, जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सर्वर के साथ, ठीक। और जब हम लोग सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम लोग स्टोरेज मैनेजमेंट, जो स्टोरेज मेथड होता है, और जो हार्डवेयर टूल्स होते हैं जो यूजर के लिए, वो यहाँ पे हम उसको भी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं सर्वर के साथ, उसके बाद स्टोरेज के साथ, देन उसके बाद हार्डवेयर टूल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं प्रोसेस नंबर 2 में। सेकंड आ जाते हैं, और सॉरी थर्ड आ जाता है मॉडलिंग। देखिए, यहाँ मॉडलिंग जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डेटा मॉडलिंग के बारे में, वहां पे दो टाइप से मॉडलिंग होता है, ठीक है। एक ओडीएस में होता है। ओडीएस का जो डेटा मॉडल होता है वो अलग होता है, और डेटा वेयर हाउस के जो अंदर होता है वो अलग होता है। डेटा मॉडलिंग के अंदर, जो डेटा मॉडलिंग के अंदर वेयर हाउस वाला, उसमें क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको हम लोग देखते हैं, स्कीमा बनाते हैं, व्यू करते हैं, और उसमें जो मॉडलिंग टूल्स हैं उसकी हेल्प से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इस मॉडलिंग फेज में देखिए बहुत सारे फेज होते हैं इसमें। देखिए, इस डेटा मॉडलिंग के अंदर आपने अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने सुना होगा फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल फेज, ठीक। इन तीन फेज का इस्तेमाल होता है डेटा मॉडलिंग के अंदर। अब बात आती है फिजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर। देखिए, फिजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग डेटा को कैसे प्रायोरिटी देंगे, कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे, क्या टेक्निक रहेगी, क्या इंडेक्सिंग रहेगी, वो सब हम लोग किस में डिसाइड करते हैं, फिजिकल मॉडलिंग में डिसाइड करते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, सबको डिजाइन करने के बाद, सबको इंटीग्रेट करने के बाद, किस तरह देखने के बाद, फेस करने के बाद, कौन सी टेक्निक लगाने के बाद, अब आता है जो मेन जो प्रोसेस आता है, वो होता है सोर्स। कि डेटा को हम लोग कितने सोर्स से लेकर आएंगे, कितने गेटवे से लेकर आएंगे, किस गेटवे का इस्तेमाल करेंगे अपने डेटा सोर्स को लाने में, कौन सी एपीआई लगेगी, कहां से डेटा हमारा आएगा, वो सब किसमें होता है, सोर्स के अंदर। इस फेज को बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, कि डेटा को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे मल्टीपल लोकेशन के साथ। कि मल्टीपल लोकेशन, मान लीजिए कि हमारा डेटा आ रहा है आरडीबीएमएस के साथ आ रहा है, ओरेकल से हमारा डेटा आ रहा है, आईएमएस के डेटा आ रहा है हमारा, ये सब डेटा कैसे हमारे सिस्टम में आएगा, वो चीज यहाँ पे डिफाइन होती है सोर्स में। देन आता है ईटीएल। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। ये प्रोसेस ईटीएल यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, उसके बाद उस डेटा में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डेटा को कैसे उसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, उसको कैसे उसको सॉर्टिंग करेंगे, कैसे उसको मिसिंग डेटा को ढूंढेंगे, डुप्लीकेट डेटा को हटाएंगे। बहुत सी चीजें होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम लोग लोड कर देते हैं किसमें, डेटा वेयर हाउस के अंदर। ये सब किसमें होता है, ईटीएल प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक। इस प्रोसेस के अंदर होता है सब कुछ। उसके बाद आता है डेटा वेयर हाउस, पॉपुलेट डेटा वेयर हाउस। देखिए, इसमें क्या होता है कि ना, इसमें जो फेस होता है इसमें ईटीएल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। कि कैसे वो सब डेटा आएगा। देखो, इसमें जो ये होता है, ये पार्ट ना, कि इसमें आपको बता दें सबसे पहले कि जो
पॉपुलेट डेटा वेयर हाउस में, इसमें जब डेटा मल्टीपल लोकेशन से आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टैगिंग एरिया होता है। स्टैगिंग एरिया क्या होता है, टेम्परेरी लोकेशन होता है। ठीक, टेम्परेरी लोकेशन जब डेटा आता है उसको टेम्परेरी लोकेशन पर स्टोर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ईटीएल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि डेटा कैसे हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसको सॉर्ट करेंगे, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जो बाकी डेटा आएगा उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालेंगे। वो सब किसमें परफॉर्म होता है, स्टैगिंग एरिया में। यहीं पे हमारा क्या लगता है, ईटीएल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ईटीएल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब आता है यूजर एप्लीकेशन। अब यूजर एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम लोग कैसे जो डेटा को, या कह लीजिए कि डेटा वेयर हाउस की हेल्प से कैसे हम लोग इंड यूजर एप्लीकेशन को चला सकते हैं, या उसको कैसे हेल्पफुल कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम जो एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक इंड यूजर में, इंड यूजर के साथ। ठीक, जैसे कि डेटा वेयर हाउस हमारे पास है, देखिए हमारे पास क्या हो गया, ईटीएल प्रोसेस टूल्स लगने के बाद हमारा डेटा किसमें स्टोर हो गया, डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ से डेटा को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि एप्लीकेशन बनाने में, ठीक, मल्टीपल यूज की रिपोर्ट बनाने में या एनालिसिस करने में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब कहाँ होता है, यूजर एप्लीकेशन के अंदर होता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इंड यूजर की, ठीक, वो सब यहाँ पे होता है। देन सबसे लास्ट पार्ट आता है, नाइन्थ पार्ट आता है, रोल आउट द वेयर हाउस एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब डेटा इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आ जाता है, स्टोर हो जाता है डेटा वेयर हाउस के अंदर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग टूल्स की हेल्प से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, या एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में, या कह लीजिए कि मल्टीपल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं यूजर के साथ। ठीक, यूजर क्या करता है, जब हमारे पास देखिए डेटा हमारे पास डेटा वेयर हाउस में आ गए, डेटा वेयर हाउस में जब डेटा तभी आता है जब हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा ही होता है हमारे पास। डेटा वेयर हाउस के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा ही स्टोर होता है, या कह लीजिए यूजफुल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। इसी यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग लास्ट फेज में यानी कि नाइन्थ पार्ट में हम लोग उसका इस्तेमाल करके उसको टेस्ट करते हैं। तो कौन टेस्ट करता है, यूजर टेस्ट करता है, या कह लीजिए टूल्स की हेल्प से उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक, ये हो गया ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन। थैंक यू।